डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th एप्लीकेशन फील्ड ऑफ मॉडल्स। इस फील्ड में हम देखेंगे व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू शो बोल्डनेस और कॉरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं साहस यानी हिम्मत। बोल्डनेस और कॉरेज दिखाने के लिए वो कौन सी मॉडल यूज होता है, उस पर जाने से पहले पहला काम हमारा ये है कि इस बोल्डनेस और कॉरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं साहस यानी हिम्मत, इसको पहले अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद मॉडल के ऊपर चलेंगे। तो जो एग्जाम्पल एक दिया हूँ हिम्मत यानी साहस को समझने के लिए, एक सेंटेंस में लिखा है तेरा हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की। तो इस सेंटेंस में हिम्मत केंद्रित है, हिम्मत है या नहीं है इस पर सवाल है। दूसरा सेंटेंस देख लो, मेरी हिम्मत नहीं है उसे प्रश्न पूछने की। इस सेंटेंस में भी केंद्र बिंदु है हिम्मत। तो हिम्मत को लेके क्या मॉडल यूज होगा उसको हमें देखेंगे। ये रहा मॉडल वर्ब्स यूज टू शो बोल्डनेस और करेज। ज़्यादा मॉडल यूज नहीं होता है, एक ही मॉडल है, वो है डेयर। डेयर ही एक ही मॉडल है जो यूज होता है बोल्डनेस यानी करेज को शो करने के लिए हमारे सेंटेंस में। और ये जो मॉडल डेयर है ये एक सेमी मॉडल है। इसको सेमी मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो डेयर मॉडल है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज हो रहा है। इसका डबल रोल है, ये एक मेन वर्ब भी हो सकता है, साथ साथ मॉडल भी हो सकता है, इसीलिए इसको सेमी मॉडल बोला गया है। डेयर एज ए मॉडल वर्ब क्या पॉइंट दिया गया है, देखो ये पॉइंट में लिखा है डेयर एज ए मॉडल वर्ब इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट इन पॉजिटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर को मॉडल की तरह यूज नहीं करते हैं, बल्कि कहाँ यूज होता है, ये हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डेयर को एक मॉडल की तरह पाएंगे। तो कोई पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हम डेयर को देख रहे हैं तो वो मॉडल वर्ब नहीं है, वो एक मेन वर्ब है। तो जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा कि इस सेंटेंस में जो डेयर है यह असल में मॉडल है या मेन वर्ब है बोलो, तो वहाँ पर केयरफुली हमको आइडेंटिफाई करना है कि यह असल में मॉडल है या मेन वर्ब है। यहाँ पर मैंने जो बोला कि पॉजिटिव सेंटेंस में जब डेयर हम देखेंगे वो मेन वर्ब होगा, ठीक इसी तरह एक बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में जब हम डेयर देखेंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर देखेंगे, वो ये जरूरी नहीं कि वो डेयर हमेशा मॉडल वर्ब भी होगा। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम डेयर को मेन वर्ब की तरह भी देख सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर को भी हम मेन वर्ब की रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होना है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम डेयर को देखेंगे। आइदर वो मॉडल मेन वर्ब भी हो सकता है और मॉडल भी हो सकता है वो डेयर। कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल 1 देख लो, हाउ डेयर ही मेक सच ए मिस्टेक। तो यहाँ पर जो डेयर यूज हुआ है ये एक मॉडल है। असल में हमने बोला था कि डेयर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पाएंगे और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ये तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि डेयर यहाँ मॉडल ही होगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि मॉडल है। वो कैसे पता चला? यहाँ पर देखो, यहाँ मेन वर्ब है मेक। जब मेन वर्ब आ गया मेक तो डेयर मेन वर्ब नहीं है, ये एक ऑक्सिलरी हो गया। और ये ऑक्सिलरी कौन सी ऑक्सिलरी है? मॉडल ऑक्सिलरी। ये एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट ये है, जब डेयर एक मॉडल की तरह यूज होगा तो वहाँ मेन वर्ब का फॉर्म हमेशा वर्ब 1 रहेगा, क्योंकि बेसिक रूल ये बताता है कि मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा मेन वर्ब 1 ही लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है आई डेयर नॉट टेक सच ए रिस्क। इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर जो मॉडल, ये जो वर्ब है डेयर, ये असल में मॉडल वर्ब है, ये कि मेन वर्ब नहीं है। इसी बात को और कंफर्म करने के लिए जो मैं उपाय अभी बताया वही उपाय देख लो। यहाँ पर टेक है मेन वर्ब, तो इसलिए डेयर हो गया एक ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब। साथ साथ ये जो मेन वर्ब टेक है ये वर्ब 1 में है, तो इसलिए और कंफर्म हो गया कि ये डेयर एक मॉडल वर्ब है। तो जैसे मैं यहाँ बोला था कि हर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर मॉडल वर्ब भी होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये नेक्स्ट, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस देख लो, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। नो प्रीस्ट डेयर्स हिंट एट ए प्रोविडेंस। यहाँ पर भी डेयर है, लेकिन यहाँ डेयर एक मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है। यहाँ पर नो से स्टार्ट हुआ ये सेंटेंस, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ डेयर एक मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब है। क्योंकि यहाँ पर डेयर को देखो, ये अपना फॉर्म चेंज किया है,
अपने साथ एस एस लिया है, लेकिन डेयर जब एक मॉडल फॉर्म रहेगा वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करेगा। मॉडल का कभी फॉर्म चेंज नहीं होता है। जब वो पास्ट फॉर्म में यूज होता है तो पास्ट फॉर्म में ही यूज होगा, प्रेजेंट फॉर्म में यूज हो रहा है तो वही प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा। इसी तरह उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। हमने तो जान लिया कि टू शो बोल्डनेस और करेज यानी हिम्मत और साहस दिखाने के लिए मॉडल वर्ब डेयर यूज होता है, लेकिन उसको और अच्छे से समझेंगे किस बात पर, कि उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे मेन वर्ब से। यानी डेयर जैसा हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कि मॉडल वर्ब है या कि मेन वर्ब है, उस पर और कुछ एग्जांपल दिया हूँ, देख लो। ये पॉइंट लिखा है, देखो पॉइंट 1, व्हेन डेयर इज यूज्ड विथ एन इन्फिनिटिव। जब डेयर एक इन्फिनिटिव के साथ यूज होता है, वो इन्फिनिटिव क्या है, यहाँ टू है। जब डेयर टू के साथ यूज होगा, ऐसा डेयर टू, तो वो एक मेन वर्ब भी होगा। हो गया बात कंफर्म। लेकिन जब डेयर अपने साथ टू लेता है तो एक मेन वर्ब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेयर एक जब मॉडल की तरह यूज होगा तो अपने साथ टू नहीं लेगा। उसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल दिया हूँ, देख लो। हाउ डज ही डेयर टू डू दैट। उसका हिम्मत कैसा हुआ कि वो काम उसने किया। यहाँ पर देख लो डेयर यूज हुआ है, ये एक मॉडल है या मेन वर्ब है। उसको अच्छे से समझने के लिए पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ टू है। तो डेयर अपने साथ टू लिया, मतलब ये मेन वर्ब है। उसको और अच्छे से समझने के लिए और एक पॉइंट भी है, यहाँ पर डॉज लिखा है। तो डॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। डॉज जब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो दूसरा वर्ब मेन वर्ब अपने ही आप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। शी डेयर्ड हिम टू आस्क हिम आउट ऑन ए डेट। यहाँ पर डेयर यूज हुआ है और हम कन्फर्म के साथ बोल सकते हैं ये एक मॉडल नहीं है, ये एक मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ डेयर का फॉर्म चेंज हुआ है, ईडी लगा है। साथ साथ इसमें टू भी है, यहाँ पर टू है। तो ये जरूरी नहीं कि डेयर के साथ टू हमेशा लग कर रहेगा, थोड़ा छोड़कर भी यानी स्पेस देकर भी हो रह सकता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि टू शो बोल्डनेस कॉरेज यानी साहस हिम्मत दिखाने के लिए मॉडल डेयर यूज होता है, लेकिन उससे ज़रूरी है कि डेयर को थोड़ा डिफरेंशिएट करना मेन वर्ब से। उस पर सब पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ वेलकम टू 11th एप्लीकेशन फील्ड ऑफ मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स यूज फॉर इंटरेक्टिंग विथ। ये जो एप्लीकेशन फील्ड है 12th, इसमें क्या देखेंगे, इंटरेक्टिंग विथ के लिए वो कौन सी मॉडल सब यूज होता है। लेकिन पहले इंटरेक्टिंग विथ को समझते हैं। इंटरेक्टिंग विथ को कहते हैं हिंदी में परस्पर वार्तालाप करना, यानी आपस में बातचीत करना। जब आपस में बातचीत करते हैं तो वहाँ पर कम से कम दो आदमी होते हैं आमने सामने। और मॉडल पर आएंगे तो तुमने कभी देखा होगा फॉर बेगिंग परमिशन क्या सब मॉडल यूज होता है, उसको एक सेक्शन में पढ़ाया जाता है। यानी अनुमति मांगने के लिए मॉडल यूज क्या होता है। रिक्वेस्ट करने के लिए यानी अनुरोध करने के लिए कौन सी मॉडल यूज होता है, उसको अलग सेक्शन में पढ़ाया जाता है। मेकिंग सजेशन यानी प्रस्ताव देने के लिए कौन सी मॉडल यूज होता है, उसको अलग सेक्शन में पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सब सारों को मैं एक ही हेडिंग के अंदर लाया हूँ, उसको कहते हैं इंटरेक्टिंग विथ पर्सन्स। यानी ये परमिशन मांगना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन करना, ये सब इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ। इसको और कुछ हिंदी एग्जाम्पल लेके उसको और अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद मॉडल पर चलेंगे। क्योंकि इंटरेक्शन को अच्छे से समझना इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो उसका कन्फ्यूजन हो जाएगा किसके साथ, इंटरोगेशन के साथ। तो इंटरोगेशन और इंटरेक्टिंग विथ में क्या डिफरेंस है, इसको पहले देखते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, क्या आप मिठाई खाते हैं। तो ये सेंटेंस असल में एक इंटरेक्टिंग विथ नहीं है, ये एक इंटरोगेशन सेंटेंस है। वो इंटरोगेट कर रहा है कि वो मिठाई खाता है या नहीं खाता है। हो गया कंफर्म। दूसरा सेंटेंस देखो, क्या मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वो पूछ रहा है, उसका विश जानने के लिए पूछ रहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ूं या ना छोड़ूं। अगर वो बोलेगा तो लेके छोड़ेगा, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं छोड़ेगा। तो एक इंटरेक्शन हुआ उसका विश जानने के लिए, तो एक इंटरेक्टिंग विथ सेंटेंस है। नेक्स्ट देखो, क्या मेरे लिए ये काम आप करेंगे। तो पूछ रहा है, उसका विश जानना चाहता है, उसका मर्जी है या नहीं है उसके लिए काम करने के लिए। तो ये कि इंट्रोगेशन नहीं है, ये कि इंटरेक्टिंग विथ है। परस्पर वार्तालाप चल रहा है, विश जानने के लिए पूछ रहा है सवाल। एक
कप चाय आपको दूं, तो पूछ रहा है उसका विश, क्या वो इंटरेस्टेड है एक चाय कप पीने के लिए या नहीं है। वो अगर हाँ करेगा तो देगा, अगर मना करेगा तो नहीं देगा। तो ये एक इंटरेक्टिंग विथ सेंटेंस है, यानी परस्पर वार्तालाप वाला सेंटेंस है। ये तीनों सेंटेंस ये ऊपर वाले सेंटेंस से अलग है। तो इंटरोगेशन और इंटरेक्टिंग विथ में डिफरेंस है, उसके डिफरेंस को थोड़ा मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरोगेशन में मोडल यूज नहीं होता है। मोडल कहाँ पर यूज होता है? इंटरेक्टिंग विथ में मोडल यूज होता है। इंटरेक्टिंग और इंटरोगेशन में क्या फ़र्क है उसको और अच्छे से बारीकी से वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा, जब हम अच्छे से पहले इंटरेक्टिंग विथ को समझ लेंगे तो लास्ट में मैं समझाऊंगा। अब देखते हैं वो कौन सी मोडल वर्ब सब यूज होता है यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग विथ, यानी परस्पर वार्तालाप करने के लिए वो कौन सी मोडल वर्ब यूज होता है। मोडल वर्ब पर जाने से पहले हम ये इंटरेक्टिंग विथ को और थोड़ा अच्छे से समझें, क्योंकि हम जब इंटरेक्टिंग करते हैं तो हमारे सामने एक आदमी जरूर होता है। वो जो आदमी हमारे सामने है वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पर लिखा है पर्सन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स विथ हुम वी आर इंटरेक्टिंग विथ। वो कौन सी ग्रुप है? एक है फॉर्मल ग्रुप, दूसरा है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल को कहते हैं पराये, जिसके साथ फॉर्मेलिटी मेंटेन किया जाता है। इनफॉर्मल आदमी को कहते हैं अपने। ये अपने में कौन आते हैं देख लो, फैमिली मेंबर आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप में। और कौन? रिलेटिव। रिलेटिव कौन है? अंकल आंट, ये सब रिलेटिव हैं। फ्रेंड, ये सब आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप में। और कौन आते हैं? नेबर्स, यानी हमारे पड़ोस के आदमी। तो ये सब हो गए हमारे इनफॉर्मल पीपुल, जिसके साथ फॉर्मेलिटी मेंटेन नहीं किया जाता है। तो फिर सवाल उठेगा कि फॉर्मल पीपुल कौन है? फॉर्मल पीपुल ये 4 ग्रुप को छोड़ देने के बाद और जितने रहे वो सब फॉर्मल ग्रुप में आते हैं, उनके साथ फॉर्मेलिटी मेंटेन होगा। समझ गए? यहाँ पर नीचे पॉइंट में भी लिख दिया हूँ, फॉर्मल पर्सन्स आर एक्सेप्ट द एबव 4 ग्रुप्स। अब देखते हैं वो कौन सी मोडल वर्ब सब यूज होता है टू इंटरेक्ट विथ, वार्तालाप करने के लिए, विश जानने के लिए। ये सब मोडल वर्ब टोटल 6 यूज होता है। ये 6 मोडल वर्ब देख लो। एक है कुड, दूसरा है वुड, तीसरा है माइट, चौथा है कैन, पांचवा है विल और छठा पर है साल। ये 6 मॉडल यूज होता है। जिस तरह इंटरेक्टिंग विथ पर्सन 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ, एक है फॉर्मल ग्रुप और एक है इनफॉर्मल ग्रुप, ठीक इसी तरह ये सब मॉडल भी डिवाइड है। ये जो फास्ट 3 मॉडल है कुड वुड में, ये सब फॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। और ये जो लास्ट 3 है कैन विल साल, ये सब यूज होते हैं इनफॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो हो गया डिवाइड। तो फिर सवाल उठेगा कि फॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक ही मॉडल होता तो काफ़ी होता, और इनफॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक ही मॉडल होता तो काफ़ी होता। ये 3 मॉडल दिया है, किसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, किसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके लिए सब अलग अलग सिचुएशन है। कुड के लिए अलग सिचुएशन, वुड के लिए अलग सिचुएशन, मे के लिए अलग सिचुएशन, कैन के लिए अलग सिचुएशन, विल के लिए अलग सिचुएशन, साल के लिए भी अलग सिचुएशन। ये जो 2 ग्रुप दिया हूँ, एक और मैं बात बता देता हूँ, ये ग्रुप में कैसा थोड़ा लिंक है देख लो। फॉर्मल के लिए जब हम कुड यूज़ करते हैं, यहाँ इनफॉर्मल के लिए कैन है। तो कैन एक प्रेजेंट फॉर्म मॉडल है और कुड एक पास्ट फॉर्म मॉडल है उसका। ठीक इसी तरह इनफॉर्मल के लिए जब हम विल यूज़ करते हैं तो फॉर्मल के लिए हम वुड यूज़ करते हैं। और ये विल क्या है? ये एक प्रेजेंट मॉडल है और उसका पास्ट मॉडल क्या है? वुड है। लेकिन यहाँ पर जो मे है और यहाँ पर जो साल है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखेंगे कौन सी मॉडल कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे। ये रहा मॉडल वर्ब्स यूज्ड फॉर फॉर्मेलिटी मेंटेन। फॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मॉडल क्या यूज करेंगे? पहला है कुड, दूसरा है वुड, तीसरा है माइट। कुड को कहाँ पर यूज करेंगे, वुड को कहाँ पर यूज करेंगे, मे को कहाँ पर यूज करेंगे, देखेंगे। लिखा है साइड में देख लो, रिक्वेस्टिंग टू एंगेज हिम इन ए वर्क। एक काम में उसको एंगेज करने के लिए जब हम उसके साथ बात करेंगे तो उसके लिए कुड यूज करेंगे। सजेस्टिंग और आस्किंग टू नो हिज और हर विश, उसका विश जानने के लिए
जब मॉडल की ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड। इसका मतलब हुआ जब विच जानने के लिए वुड यूज़ करेंगे, यहाँ पर कुड यूज़ नहीं करेंगे। उसको काम में लगाना है तो वहाँ पर कुड यूज़ करेंगे, वुड यूज़ नहीं करेंगे। और हम जब बात करते होंगे किसके साथ, फॉर्मल पीपल के साथ, तो हमारे सेंटेंस में जब क्या आएगा, सब्जेक्ट आई आएगा। हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट जब आई आएगा तो वहाँ पर ना कुड यूज़ करेंगे ना वुड यूज़ करेंगे। चाहे उसको काम में एंगेज करना हो या उसका विच जानना हो, कुछ भी हो, लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट जब आई रहेगा तो वहाँ पर मॉडल में यूज़ करेंगे। तो जो टीचर मैम हमारे स्कूल में होते हैं, क्लास में होते हैं, वो हमारे लिए फॉर्मल पीपल होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, में यूज़ करते हैं। अब चलो एग्जाम्पल के साथ ये तीनों मॉडल को समझते हैं। एग्जाम्पल 1 देख लो, कुड यू लिफ्ट द बैग टू माई शोल्डर प्लीज। तो मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि ये जो मेरा बैग है वो थोड़ा भारी है, क्या तुम उसको उठा दोगे मेरे शोल्डर तक, कंधा तक। तो उसको मैं काम में एंगेज करना चाहता हूँ, तो इसलिए मॉडल क्या लिया, मैं कुड लिया हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। वो एक चाय, कॉफ़ी कप नहीं है, तो कॉफ़ी नहीं है, टी है, कप ऑफ टी। तो ये एक चाय कप पिएगा या नहीं पिएगा, मैं उसका विच जानने के लिए उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मॉडल में क्या यूज़ किया, वुड यूज़ किया। तो यहाँ पर अगर हम वुड यूज़ करेंगे तो रॉन्ग होगा, यहाँ पर अगर कुड यूज़ करेंगे तो रॉन्ग होगा। और लास्ट वाला, जब हमारे इंटरेक्शन में सब्जेक्ट कौन आ जाता है, आई आ जाता है, तो उसके लिए कौन सी मॉडल, मे मॉडल को यूज़ करना है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। समझ गए। अब चलते हैं, देखेंगे यूज ऑफ मॉडल व्हाइल इंटरेक्टिंग विथ इनफॉर्मल पीपल, यानी अपने आदमी के साथ जब हम इंटरेक्शन करेंगे उसके लिए वो कौन सी मॉडल यूज करेंगे। देखो कैन कहाँ पर यूज होता है, मेकिंग रिक्वेस्ट टू एंगेज हिम और हर इन योर वर्क। जब अपने आदमी को कोई काम में लगाना चाहते हैं हम, तो वहाँ पर हम कैन यूज करेंगे, वही सिचुएशन बराबर वाला। और जब अपने आदमी का विच जानना चाहते हैं तो वहाँ पर हम विल यूज करेंगे। फॉर्मल पीपल के साथ कुड और इनफॉर्मल के साथ कैन, फॉर्मल पीपल के साथ वुड, इनफॉर्मल पीपल के साथ विल। और जब इंटरेक्शन होता रहेगा हमारे इनफॉर्मल पीपल यानी अपने आदमी के साथ, जब सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा आई, तो वहाँ पर हम मॉडल शाल यूज करेंगे। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके उसको समझते हैं। यह रहा एग्जाम्पल, देख लो, कैन यू राइट एन एसे फॉर मी मदर ब्रदर। कि कोई अपने भाई को पूछ रहा है क्या तुम मेरे लिए एक ऐसे लिखोगे, यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक ऐसे लिख दो मेरे लिए। तो उसको काम में एंगेज करना चाहता है, तो उसको कौन सी मॉडल यूज किया, उसने कैन मॉडल यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, विल यू गिव मी योर पेन फादर। फादर यानी कोई बेटा बेटी अपने पिताजी से पूछ रहा है कि फादर मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, वो अगर हाँ करेंगे तो यूज करेगा, नहीं तो नहीं। तो उसका विच जानना चाहता है, इसलिए मॉडल विल यूज हुआ। और इंटरेक्शन के बीच अगर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, आई रहेगा, तो फिर मॉडल शाल यूज होगा। यहाँ पर देख लो, शाल आई मेक बेड फॉर यू मदर। तो माँ को कोई पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बेड सजा दूं क्या। तो फॉर्मल पीपल के लिए मॉडल जान लिया हमने, क्या है, कुड, वुड और मे। इनफॉर्मल के लिए क्या रहा, कैन, विल और शाल। ये तो हमने जान लिया, लेकिन सेंटेंस को कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस फॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है या इनफॉर्मल पीपल के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। हम अगर सेंटेंस को अच्छे से जान लेंगे तो उसी हिसाब से मॉडल को यूज कर लेंगे। लेकिन सेंटेंस को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए उसका थोड़ा एक ट्रिक बता देता हूँ। ये देखो, सेंटेंस में जब अपने आदमी मेंशन होंगे, जैसे यहाँ पर ब्रदर मेंशन हुआ है, यहाँ फादर मेंशन हुआ है, यहाँ मदर मेंशन हुआ है, या अंकल आंट मेंशन हुआ होगा, तो उसको इनफॉर्मल ग्रुप में लेते हैं वो सेंटेंस को। तो उसी हिसाब से हम ये तीनों मॉडल यूज करेंगे। अगर ऐसे अपने आदमी मेंशन नहीं है अपने सेंटेंस में, तो उसको फॉर्मल ग्रुप में लेंगे। ये देखो, ये जो सेंटेंस मैंने लिया था, इस सेंटेंस में कहीं पर अपने आदमी मेंशन नहीं है। जहां अपने आदमी मेंशन नहीं होते हैं उसको फॉर्मल ग्रुप में लिया जाता है, उसके लिए फॉर्मल मॉडल जो होता है वो यूज होगा। और एक ट्रिक भी बता देता हूँ, फॉर्मल सेंटेंस में प्लीज रहेगा मैक्सिमम टाइम, देखोगे तो जहां पर प्लीज रहेगा वो एक फॉर्मल ग्रुप सेंटेंस में शामिल होगा, उसी हिसाब से मॉडल यूज होगा। तो यहां पर मैंने लिखा था, देख लो, नीचे लिखा है कि इनफॉर्मल पर्सन इज मेंशन्ड
इज नॉट मेंशर्ड दैट इम्प्लाइज टू फॉर्मल पर्सन। अगर इनफॉर्मल पीपुल मेंशन नहीं है हमारे सेंटेंस में तो उस सेंटेंस को कहते हैं फॉर्मल सेंटेंस। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो सेंटेंस हमारे सामने है वो इंटरेक्शन सेंटेंस है या इंटरोगेशन सेंटेंस है, उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ बताया था और बोला था कि वीडियो के आखिर में और कुछ क्लू बताऊंगा, तो चले उस पर चलते हैं। ये रहा कुछ एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल लिखा है डैश यू लाइक ए बनाना। तो ये सेंटेंस एक इंटरेक्शन सेंटेंस है या इंटरोगेशन सेंटेंस है, देखना है उसको। ये सेंटेंस किस में है उसका जवाब दिया है साइड में। ये आंसर को देख के हम बता सकते हैं कि ये असल में क्या है। डैश यू लाइक ए बनाना, कोई सवाल आया तो उसने पूछा, उसने जवाब दिया नो थैंक यू, कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू बोल रहा है तो उसको कोई प्रपोज कर रहा था, यानी सजेस्ट कर रहा था, यानी उसका विश जानना चाहता था, तो इसलिए ये एक इंटरेक्शन सेंटेंस हुआ। तो इसके लिए कौन सी मॉडल यूज होगा? वुड यू लाइक। ये ऑप्शन में दिया हूँ, तीनों सेंटेंस के लिए यहाँ 2 ऑप्शन दिया हूँ। जहाँ पर इंटरोगेशन आएगा वहाँ पर प्राइमरी मॉडल, प्राइमरी वर्ब यूज होगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और जहाँ पर इंटरेक्शन आएगा वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, डैश यू लाइक बनानाज। तो जवाब क्या था? येस आई लव देम। तो यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं है, ये कि इंटरोगेशन है। वो केला खाता है या नहीं खाता है ये पूछ रहा है, उसी हिसाब से भी ये जवाब है। वो उसको सजेस्ट नहीं कर रहा था, इंट्रोगेशन कर रहा था, और इंट्रोगेशन का जवाब क्या आया? येस आई लव देम। तो यहाँ पर मॉडल यूज नहीं होगा, प्राइमरी वर्ब यूज होगा अपने सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर डू यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, व्हाट डैश यू लाइक टू ड्रिंक। तुम क्या पीना चाहोगे? तो ये क्या हो गया? ये एक इंटरेक्शन हो गया, उसका विश जानना चाहता है, तो उसने जवाब दे रहा है वाटर प्लीज, मैं पानी पीऊंगा। तो एक इंटरेक्शन है। तो ये सेंटेंस को समझकर हम जान सकते हैं कि एक असल में इंट्रोगेशन है या इंटरेक्शन है। तो ये लास्ट सेंटेंस रहा है कि इंटरेक्शन, इसके लिए मॉडल यूज होगा वुड। व्हाट वुड यू लाइक, ये उसका विश जानना चाहता था। तो सेंटेंस को समझकर और उस सवाल पर जो जवाब आता है, आंसर आता है, उस आंसर को उसके साथ लिंक करके हम जान सकते हैं कि ये सेंटेंस इंटरेक्शन में है या इंटरोगेशन में है। उसी हिसाब से हम मॉडल या प्राइमरी वर्ब की यूज करेंगे। समझ गए? थैंक यू।